So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 6 of our topic Radius of Convergence, in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, today we are going to see the PYQs of NET and GATE exams, and basically, we are covering 2003 to 2025 PYQs of these exams. Okay, so now let's start our lecture with the question number 1. So in this question it is given that let an and bn be sequences of real positive numbers such that this condition is satisfied for all n equal greater than 2. So let's suppose, what is the condition here? Let me write the condition. It is given that an is less than bn is less than n square an. This is the condition. Then what is in the question? It is saying that if the radius of convergence of the power series of this is 4, means हमें एक यहाँ पे series given है. Series क्या है? It is given to me that the radius of convergence of the power series जो कि हमारे पास है, it is an x power n where n is equals to 0 to infinity. इसकी पावर सीरीज हमें 4 गिवन है. तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, पावर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर सीरीज? इट इज basically we can say r is equals to 1 upon limit n tends to infinity an power 1 by n. इट इज द पावर सीरीज और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 4 गिवन है. यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो मुझे एक्चुअली में क्या गिवन है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ. लाइक आई कैन राइट दैट सिंस इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an पावर 1 बाई n. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 4. क्लियर? क्योंकि यहाँ पर हमें 1 बाई दिस की वैल्यू ये थी, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 4. इट इज अ रेसिप्रोकल. अच्छा, अब देखिए हमें क्या चाहिए. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द पावर सीरीज. सी, वी हैव टू फाइंड द पावर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन, मींस दिस सीरीज. और इस सीरीज में हमें यहाँ पे क्या गिवन है? bn गिवन है. तो bn के रेस्पेक्ट में मुझे पावर सीरीज निकालनी है. तो अगर मैं अपने कंडीशन को देखूं तो कंडीशन में मुझे क्या गिवन था? कंडीशन में मुझे bn गिवन है जो कि an के साथ रिलेटेड है. तो अगर मुझे किसी भी सीरीज की पावर सीरीज निकालनी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी? इट बिकम्स 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इट इज bn पावर 1 बाई n मॉडुलस वैल्यू. इट इज लाइक दिस. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे bn की पावर 1 बाई n चाहिए एंड देन उसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए. तो क्यों ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो रिलेशन मेरे पास थी, इस रिलेशन में मैंने क्या किया, 1 अपॉन n पावर लगा दी. तो ये क्या हो जाएगा? इट इज n पावर 1 बाई n. an power 1 by n is less than bn power 1 by n less than n square by n into an power 1 by n. क्लियर? ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज वी नीड bn पावर 1 by n, तो जो कि यहाँ मुझे मिल रहा है. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे उसकी लिमिट ऑपरेट कर देनी. जैसे मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेट्स सी. इट बिकम्स लिमिट n टेंस टू infinity of the function. Now let's see, here it becomes n power 1 by n into an power 1 by n is less than, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n tends to infinity bn power 1 by n less than, it is limit n tends to infinity n power 2 by n into an power 1 by n. Clear? So now from here what we know that the limit n tends to infinity n पावर 1 बाई n, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज n पावर 1 बाई n पावर 2 है. सो दिस गोज टू 1 पावर 2. क्लियर? तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से? लेट्स सी. फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग, बिकॉज इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1, तो मुझे मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पावर 1 बाई n is less than limit n tends to infinity bn power 1 by n is less than. Now this value will convert to 1 power 2. So 1 square, you can say it is also 1. So limit n tends to infinity, because this value becomes 1. So it is an power 1 by n will be the answer. Okay. Now let's see. हमने इसकी वैल्यू निकाली थी अभी.
हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन पावर 1 बाई एन की वैल्यू क्या आई थी, इट इज 1/4, तो मैं 1/4 यहाँ पर रख सकता हूँ. देन व्हाट वी गेट, it becomes 1/4 less than limit n tends to infinity bn power 1 by n is less than, again it is 1/4. तो क्योंकि उसकी हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही 1/4 आ रही है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn की पावर 1 by n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज 1/4. तो इस लिमिटिंग वैल्यू को उठा करके मैं अपने फॉर्मूले में रख सकता हूँ. लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला हियर. ओके, सो लेट मी इरेज दिस पार्ट. देखिए, तो हमें जो फॉर्मूला है जिसका हमें पावर्स ऑफ मींस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, दिस बिकम्स दिस. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रखा, इट इज 1/1/4 लिमिटिंग वैल्यू. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, इट इज 4. क्लियर. तो अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 है, इसका मतलब कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 4 के लिए ये हमारे पास हमेशा सीरीज कन्वर्जेंट होने वाली है. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन में मुझे क्या बोल रहा है, that it is converges for all x with mod x is less than 2. Yes, it is true. Why? क्योंकि अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिला है, मुझे तो मिला है कि हमारी जो सीरीज है वो -4 से 4 के बीच में कन्वर्जेंट होगी, और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि ये हमारे पास -2 से 2 में कन्वर्जेंट होगी. यस, इट इज ट्रू. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज correct. Now what is in the b? In the b part it is saying that he converges for all x with mod x greater than 2. सो इट इज रॉन्ग. वाई? क्योंकि मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि ये सिर्फ हमारे पास -4 से 4 तक ही कन्वर्जेंट है. अगर मैं यहाँ पे फॉर ऑल एक्स विच इज ग्रेटर देन 2, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x की वैल्यू 7 ले लिया, तो 7 पर तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी. इट इज नॉट कन्वर्जेंट. दिस इज इनकरेक्ट. सी में मुझे बोल रहा है कि डज नॉट कन्वर्ज फॉर एनी एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2. यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 से बड़ा अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ तो क्या उस पर कन्वर्ज नहीं होगा. दैट्स रॉन्ग. सपोज मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले लिया, तो 3 पर तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, सो इट इज इनकरेक्ट. नाउ डू नॉट कन्वर्ज फॉर एनी x लेस देन 2. लेट सपोज अगर मैं 2 से छोटा को लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू 1 ले लिया, तो 1 पर भी तो मुझे कन्वर्जन मिल जाएगा, लेस देन 2 के लिए इट इज कन्वर्जन, बट इट इज सेइंग दैट नॉट कन्वर्जेंट. इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन विल बी A is my correct answer. Okay, so now let's see the question number second. See, this question has been asked in 2018. So in this question it is given that let an is equals to this, then the radius of convergence of the power series about x is equals to 0. तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर an given है और इसका मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो an में मुझे क्या गिवन है, -1 की पावर n, एंड हियर ऑल्सो इट इज -1 की पावर n-1. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ. लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्या करा कि अगर n हमारे पास इवन नंबर होगा तो an क्या बन जाएगा. नाउ लेट्स सी, इफ इट इज इवन then this becomes +1 and it is 1, so this value becomes 2 divided by 2 power n, and here this will be even, so 1 minus 1 will be what, अगर n even है तो n minus 1 हमारे पास एक odd number हो जाएगा, and -1 की पावर odd यानी कि नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1 minus 1 cancel out, so this value goes to 0 in this case. Then अगर मैंने यहाँ पर suppose n की वैल्यू odd ले लिया, if I have taken n to be an odd number, then what we will get, let's see. अगर मैंने n की वैल्यू odd लिया, then -1 की पावर odd, so this becomes -1 and it is +1, so प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहली वैल्यू तो हमारे पास 0 होगी. सेकंड वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ, अगर n एक odd है तो n-1 इवन नंबर हो जाएगा, then it becomes 1 + 1, so this is 2/3 power n, so it is 2 divided by 3 power n. This is our an. Clear? Now what we want the radius of convergence. So what is the formula of radius of convergence? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इट इज द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ ए एन पावर 1 अपॉन n. दिस इज द फॉर्मूला. तो मुझे एक्चुअली में फॉर्मूले में क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए एन की पावर 1/n. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 अपॉन n पावर में लगा देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एन की पावर 1/n, सो दिस बिकम्स 2 पावर 1/n डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज यहाँ पर जो 2 पावर n था ये 1 अपॉन n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस बिकम्स लाइक दिस, एंड दिस हैपन
whenever we have taken n to be even number. और अगर मैंने n odd number लिया then it becomes 2 power 1 by n divided by 3 whenever n is odd. Now then what we want the limiting value of this. तो अगर मैं यहाँ पर इसकी limiting value निकालूं तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा. If I have taken limit n tends to infinity of a n power 1 by n, you can say the modulus value, and it is the positive, so modulus value becomes like same. तो मुझे देखिए अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी रखा, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, सो 2 की पावर 0, सो 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज 1. अगेन हियर आल्सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इट इज 0, सो 2 की पावर 0 मीन्स 1. So what we are getting here, we are getting 1 by 2 whenever n is even number and 1 by 3 whenever n is odd number. But what we want the supremum value of the limit. तो इन दोनों की supreme value क्या होगी? So this can be written as 0.5 and this can be written as 0.33 so on. So 0.5 is the supremum value in this case. So what will be the radius of convergence? This becomes 0.5 is the answer of this question. Clear? Okay, so now let's see the question number 3. This question has been asked in 2017. It is given that the radius of convergence of the power series this. तो मुझे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ then an क्या given है, let's see. an की वैल्यू हमारे पास है n फैक्टोरियल और उसके साथ साथ इट इज अ स्पेशल सीरीज बिकॉज यहाँ पर x की पावर n स्क्वायर. सो इन लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने सभी शॉर्ट ट्रिक्स एंड सभी कॉन्सेप्ट बताए थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को निकालने के लिए, तो जब कभी भी हमारे पास n का स्क्वायर होता है देन व्हाट विल द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्मूला. तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ. देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा मेरे पास, इट इज 1 अपॉन यू कैन से लिमिट n tends to infinity, it is the supremum value of an. now what will the formula, what is the short trick कि अगर मेरे पास पावर में n का स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, इसके रेसिप्रोकल की पावर लगा दूंगा, लाइक इट बिकम्स an पावर 1 अपॉन n स्क्वायर. इट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस शॉर्ट ट्रिक. क्लियर? ओके, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लिमिटिंग वैल्यू को अलग से निकाल लेते हैं. तो अगर मैं इसको अलग से निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सी. now it becomes limit n tends to infinity an power 1 upon n square. So this becomes limit n tends to infinity. Now what is the value of an? It is n factorial. So this becomes n factorial की power 1 over n square. So this is limit n tends to infinity. What is the value of n factorial? n factorial को मैं क्या लिख सकता हूँ, it is n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to it is 1 और इसकी होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 over n square. क्लियर? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस होल पावर को मैं हर टर्म के ऊपर लगा सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, देन वी विल गेट लिमिट n tends to infinity, it is n power 1 over n square, then n minus 1 power 1 over n square, then n minus 2 power 1 over n square, and similarly you can say at the end what we will get, 1 power 1 over n square. एंड क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आने वाली. देन व्हाट वी विल गेट, एक्चुअली हमें क्या मिल जाएगा, इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर 1 ओवर n स्क्वायर. एंड अगर मैंने अपने सेकेंड टर्म से n को कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, लेट्स सी इफ आई हैव टेकन n कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, सो वी गेट इट इज n पावर 1 ओवर n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर n की होल पावर 1 ओवर n स्क्वायर. क्लियर? एंड सिमिलरली अगर मैंने अपने इस टर्म से भी n को कॉमन ले लिया देन व्हाट वी विल गेट, देन वी गेट n पावर 1 ओवर n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 ओवर n की होल पावर 1 ओवर n स्क्वायर. एंड द सेम वे एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा, 1. क्लियर? सो नाउ लेट्स सी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इनकी लिमिट्स की वैल्यू निकालता हूँ और साथ साथ जहाँ पर भी मुझे n की पावर 1 ओवर n स्क्वायर दिख रहा है इसको हम अलग कर लेते हैं. तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, नाउ हियर व्हाट वी विल गेट, लेट्स सी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. चलिए सबसे पहले इसको देखिए,
n माइनस वन ओवर एन, अगर मैंने यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया तो क्या हो जाएगा, वन ओवर इन्फिनिटी, सो वन ओवर इन्फिनिटी विच मीन्स जीरो, एंड हियर ऑल्सो इट इज वन ओवर इन्फिनिटी, यानी कि ये भी हो जाएगा जीरो, सो इट बिकम्स वन माइनस जीरो की पावर जीरो, यानी कि वन पावर जीरो। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन पावर जीरो मीन्स इट इज वन। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वन पावर जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू वन आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी ऐसे टर्म्स आएंगे, जितने भी हमारे पास ऐसे टर्म्स आएंगे, उन सब की पावर क्या हो जाएगी, मीन्स उन सब की वैल्यू हमारे पास वन के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ मिलेगा n की पावर वन अपॉन एन स्क्वायर, देन n की पावर वन अपॉन एन स्क्वायर, n की पावर वन अपॉन स्क्वायर। इस तरह से ही सिर्फ यही टर्म्स हमारे पास बचते जाएंगे। देन व्हाट वी विल गेट, वी गेट n की पावर वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू n की पावर वन ओवर एन स्क्वायर इंटू n की पावर वन ओवर एन स्क्वायर। देखिए मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिमिलरली इस तरह से अगर मैं आगे देखूँ तो मुझे कौन सा टर्म मिलेगा, n माइनस थ्री की होल पावर वन अपॉन एन स्क्वायर, देन n माइनस फोर, n माइनस फाइव एंड सो ऑन। इनसे भी मैं n कॉमन लेता हूँ तो मुझे एट द एंड कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, एट द एंड भी मुझे n की पावर वन अपॉन एन स्क्वायर मिलेगा। देन फॉर n टर्म्स, ये कितने टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए मुझे ये मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी, अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं देन व्हाट वी विल गेट, बिकॉज बेस इज द सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। दिस बिकम्स n की पावर वन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन ओवर एन स्क्वायर प्लस अप टू वन ओवर एन स्क्वायर। और ये कितने टर्म्स को ऐड कर रहा हूं मैं, n टर्म्स को। क्लियर। तो अगर मैं n टर्म्स को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सी, इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n ओवर एन स्क्वायर। तो एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मुझे मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर वन ओवर n, और n की पावर वन ओवर n व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो दिस वैल्यू विल बी वन। तो यहाँ से मुझे मिल गया वन। क्लियर। सो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास वन आ रही है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, इट इज वन ओवर वन विच मीन्स वन। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन दिस क्वेश्चन विल बी वन इज द right answer. So now let's see this question. This question has been asked in 2017. It is given that the interval of convergence of the power series, this is given like this. Okay. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो हमें इंटरवल गिवन है, हमें क्या करना है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, यानी कि उन सब पॉइंट्स पर हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए इंटरवल में। तो अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर ए विच इज 10/4 15/4 एंड ऑप्शन नंबर सी अगेन 10/4 15/4, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इक्वलिटी का ही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है एंड हियर इट इज इक्वलिटी। तो क्यों ना मैं यहाँ पर इक्वलिटी पर चेक कर लेता हूँ, लाइक एट x इज इक्वल्स टू 14/4 पर अगर मैं चेक करता हूँ, बिकॉज इन दोनों में ये तो सेम कंडीशन है और सिर्फ क्या डिफरेंस है इस इक्वलिटी पर। अगर ये इस इक्वलिटी पर कन्वर्जेंट हो गया तो ये करेक्ट हो जाएगा, अगर ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा देन इट विल बी करेक्ट। क्लियर। तो मुझे यहाँ पर इसको शॉर्ट ट्रिक से करने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस आर सेम। अच्छा, अब और क्या ऑप्शंस गिवन है अगर मैं यहाँ देखता हूँ, सो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी 9/4 15/4 एंड हियर ऑल्सो 9/4 15, अगेन दे आर सेम। और क्योंकि ये भी हमारे पास सेम है और इसमें भी एक पॉइंट ही हमारे पास सिर्फ इक्वलिटी का है, दैट इज 15/4। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 15/4 पर हमें चेक करने की जरूरत है। अच्छा, अब अगर इन दोनों में मैं देखता हूँ 14/4 एंड 15/4 में से ये तो हमारे पास बिगर वैल्यू है, यानी कि वी कैन से दैट 14/4 इज बेसिकली लेस देन दिस, मीन्स 14/4 क्या है, इट इज अ स्मॉलर वैल्यू। तो अगर मैं इस तरह से आपको समझाऊं, लाइक इट इज माई 15/4 एंड इट इज माई 14/4, तो अगर हमारे पास जो पावर ऑफ सीरीज, मतलब हमारे पास जो सीरीज है, अगर वो 15/4 पर कन्वर्जेंट हो जाएगी तो उससे छोटे वाले पे तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो जाएगी। मीन्स अगर वो हमारे पास बड़े पॉइंट पर कन्वर्जेंट है तो व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं इसको x माइनस सेंटर से निकालूं, और यहाँ पे सेंटर क्या है हमारे पास, इट इज एज्यूम्ड एज, लेट सपोज इट इज 0, देन यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स लेस देन 15/4 माइनस 0। सो यू कैन से मॉड ऑफ x इज लेस देन 15/4, यानी कि 15/4 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी उस पर तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो मुझे 14/4 पर अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले 15/4 पर निकालना चाहिए बिकॉज इट इज अ बिगर वैल्यू। सो नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एट
x इज इक्वल्स टू 15/4 पर हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी? नाउ दिस इज द सीरीज, तो ये सीरीज क्या बन गई हमारे पास? इट इज समेशन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इट इज 1 ओवर -3 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर, एंड यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? इट इज 4x। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x विल बी 15, सो दिस इज 15 माइनस 12 पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास सीरीज क्या बन गई? समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन -3 की पावर n इंटू 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाइड बाई 15 minus 12, it is 3 power n divided by n square plus 1। क्लियर? सो 3 पावर n से यहाँ पर 3 पावर n भी कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचेगा हमारे पास समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड हियर इट इज 1 अपॉन -1 की पावर n इंटू 9 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, एंड वी नो दैट कि -1 की पावर को n को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इट इज -1 की पावर n डिवाइडेड बाई 9 इंटू n स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेट्स सी, दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। अच्छा, अब यहाँ पे मैं, हो सकता है कुछ बच्चों की क्वारी हो कि हम इसको नीचे से ऊपर हमने कैसे लिख दिया। सो लेट्स सी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है? -1 की पावर n हमारे पास डिवीजन में था, ठीक है? अगर मैं इसको ऊपर लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स -1 की पावर -n। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर? आई कैन राइट -1 की पावर, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारे पास? -n। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने -1 लगा दिया और इसकी होल पावर n कर दिया, देन व्हाट हैपेंड? -1 की पावर -1 विच मीन्स इट इज 1 डिवाइडेड बाई -1 होल पावर n। और अगर इस माइनस को मैं ऊपर लिख दूं, मीन्स ये जो हमारे पास नीचे माइनस आया है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा? दिस बिकम्स -1 की पावर n। नाउ लेट्स सी, इसका मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन -1 की पावर n इज इक्वल्स टू -1 की पावर n। क्लियर? तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी द सीरीज। तो सीरीज क्या बन गई हमारे पास? सीरीज बन गया समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n डिवाइडेड बाई 9n स्क्वायर प्लस 1। इट इज अ अल्टरनेटिंग सीरीज, और अल्टरनेटिंग सीरीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बाई लेबनीज टेस्ट, with the help of Leibniz test. So by Leibniz test, clearly we can say that the limiting value at n tending to infinity of 1 over 9n square plus 1 is going to be 0. So that's why this series is convergent. Clear? तो इसका मतलब कि x is equals to 15/4 के लिए हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट आएगी। तो इसका मतलब कि एट दैट पॉइंट सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब कि इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो अनइक्वल, जहां पे इक्वलिटी नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट। और क्योंकि हमारे पास, इसका मतलब कि डी तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो और हमारे पास क्या गिवन है? क्योंकि अगर मैं देखूं, सो अगर ये हमारे पास 15/4 पर कन्वर्जेंट है तो 14/4 पर ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो गया, बिकॉज ये छोटी वैल्यू है, और इक्वलिटी पर कन्वर्जेंट हो रहा है, यानी कि दिस इज incorrect and C is my correct answer. C and D are my correct answer in this question. बेसिकली इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं इसका पावर सीरीज, मींस इस पावर सीरीज का अगर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालूं, देन ऑल्सो वी कैन डू this question. Okay, so now let's see this question. This question has been asked in 2015. So in this question it is given that if the power series this converges for mod x less than c and diverges for this, then the value of c. तो हमें क्या मालूम है? बिकॉज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस पावर सीरीज में सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट इज जीरो, बिकॉज हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या होता है? x माइनस जीरो, सो इट इज जीरो इज द सेंटर पॉइंट हियर। एंड सेंटर किसी भी पावर सीरीज के लिए अगर मैं उसके कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस की कंडीशन देखूं तो हमारे पास क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस? ये होती है हमारे पास mod x whenever you can say the center point is 0 is less than r। तो यहाँ पर हमारे पास r क्या हो जाएगा? r is the radius of convergence। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, इट इज mod x is less than r। तो c की वैल्यू एक्चुअली क्या हो गई? इट इज द
बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, c की वैल्यू मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं an निकाल लेता हूँ। सो व्हाट इज द an हियर, an की वैल्यू हमें गिवन है n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, और साथ साथ x की पावर हमारे पास 2n है। क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल यूज है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्मूला का यूज करूंगा, दैट इज 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mod of an plus 1 upon an, like this. So now put all these values, या फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इस लिमिट वैल्यू को अलग से निकाल लेते हैं। देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an plus 1 upon an becomes limit n tends to infinity. So from here what we are getting, n plus 1 factorial upon n plus 1 whole power n plus 1, and into this becomes n power n divided by n factorial, like this. So अगर मैं इसको solve करता हूँ, then we get limit n tends to infinity, this is n plus 1 into n factorial upon, this can be written as n plus 1 की power n into n plus 1, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है, n plus 1, तो मैंने पावर्स को अलग अलग लिख दिया। देन हियर वी गेट n पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, n plus 1 से n plus 1, देन व्हाट वी गेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n पावर n डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n कॉमन ले लेता हूँ, सो वी गेट n पावर n एज अ कॉमन, इट इज 1 plus 1 over n होल पावर n, सो n पावर n से n पावर n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी गेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इट इज 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है, e, इट इज अ स्मॉल e, और e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज समथिंग, इट इज 2.713। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में अपनी वैल्यू रख देता हूँ लिमिट की, सो दिस बिकम्स 1 ओवर e, क्लियर, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके वेट स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली 1 अपॉन, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट, सो बेसिकली इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 ओवर दिस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर e, यानी कि 1 ओवर दिस। सो द व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो मैं यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख देता हूँ 1 ओवर e, सो यानी कि e इज देयर, क्लियर। बट साथ साथ अब कुछ बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं कि यहाँ पर वो लोग आंसर निकाल लेते हैं एंड उनका आंसर ई आ जाता है, बट ई इज नॉट द राइट आंसर। व्हाई, बिकॉज हमारे पास सीरीज में क्या था, सीरीज की पावर हमारे पास 2n गिवन है, तो दैट्स व्हाई इन लेक्चर नंबर 1 आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द शॉर्टकट ट्रिक्स दैट कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज यहाँ पे x की पावर क्या है 2n, तो मैं क्या करूंगा, इसकी होल पावर, व्हाट विल द कोफिशिएंट, इट इज 1/2, कोफिशिएंट ऑफ n हमारे पास 2 था, तो हम क्या करेंगे, इसकी होल पावर मींस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की होल पावर में क्या करूंगा, 1/2 कर दूंगा। तो यहां से भी हमारे पास क्या हो गया, इट इज 1/2, सो दिस बिकम्स e पावर 1/2, सो विच मीन्स रूट ई इज द राइट आंसर, एंड रूट ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2.713 समथिंग, so it is 2.713 is the right answer in this question. Okay, so now let's see this question. This question has been asked in 2014 exam. In this question it is given that the radius of convergence of this power series. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो an की वैल्यू क्या गिवन है, इट इज 2 पावर 2n, इट इज द an, एंड मुझे क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम n टेंस टू इन्फिनिटी an power 1 by n, so this becomes 1 upon limit n tends to infinity, and an की वैल्यू मैं रखता हूँ, so this becomes 2 power 2n divided by n, so it is 1 divided by limit n tends to infinity, n से n हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, so this becomes 2 power 2, so it is very easy, so it is 1 over 4 is the right answer. So let's see the options. Option number A is my correct answer in this question. Okay, it is very easy. Now let's see this question. This question has been asked in 2012, and it is the question number 7. So in this question is given that if the power series this converges for x is equals to 3, then the series
converges absolutely, converges not absolutely, converges means ओवरऑल हम यहाँ पे convergence and divergence के बारे में बताना है at the given points. क्लियर? तो सबसे पहले मुझे जो गिवन है मैं इसको लिखता हूँ. लेट्स सी, हमें गिवन है इफ द पावर सीरीज दिस कन्वर्जेस फॉर x इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट. तो जब कभी भी मुझे किसी पॉइंट के लिए कन्वर्जेंस गिवन है तो हम कैसे लिखते थे इसको? बाय द डेफिनेशन इट इज x minus c is less than, what is the point? Point is 3, then 3 minus c. And what is the c here? C is the center point. It is the condition for convergence. हमारे पास कोई भी सीरीज इसी रेंज में कन्वर्जेंट होती है. तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर देखूँ अपने सीरीज का, तो सीरीज का सेंटर क्या हो जाएगा? इट इज x माइनस जीरो, सो जीरो इज द सेंटर पॉइंट. तो यहाँ पे c की वैल्यू हमें क्या गिवन है? एक्चुअली जीरो. तो क्या हो गया मेरे पास कंडीशन? इट इज मॉड x इज लेस देन मॉड 3. सो यू कैन से दैट मॉड x इज लेस देन 3. तो जो भी पॉइंट हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो भी x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारे पास कन्वर्जेंट होना चाहिए. क्लियर? नाउ लेट्स सी द ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहा है कि कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x इज इक्वल्स टू -2. तो ये अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ अपनी इस कंडीशन को, सो व्हाट वी गेट? इट इज -2 लेस देन 3, विच मीन्स 2 इज लेस देन 3. इट इज ट्रू. ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि यस इट इज कन्वर्जेंट. और अगर कोई चीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट है देन डेफिनेटली हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगा. इट इज द मीन्स थ्योरी. सो इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. ए इज द करेक्ट आंसर. देन बी, इसमें कह रहा है कि इट इज कन्वर्जेंस बट नॉट एब्सोल्युटली फॉर x इज इक्वल्स टू -1. सो लेट्स सी, अगर मैं इस कंडीशन में यहाँ पर -1 रखता हूँ, सो इट इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि -1 के लिए भी हमारे पास ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट. नाउ सी में कह रहा है कि कन्वर्जेस बट नॉट एब्सोल्युटली एट x इज इक्वल्स टू 1. सो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज 1 इज लेस देन 3. सो दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट. नाउ दैट इट इज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल्स टू -2. तो हमने ऑप्शन नंबर ए में ही देखा था, x इज इक्वल्स टू -2 के लिए तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था, सो इट इज नॉट डाइवर्जेंट. सो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. The correct option in this question will be A is my correct option. Thank you.